हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल डीड का ऑनलाइन म्यूटेशन फाइलिंग कैसे कर सकते हो आप। सबसे पहले तो आपको यहाँ झारभूमि पे आना है। झारभूमि, हम झारखंड के ऊपर ये वीडियो है। झारखंड में अगर आप रहते हो और ऑनलाइन म्यूटेशन फाइलिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप झारभूमि.झारखंड.gov.in ये लिख के सर्च करना, इस वेबसाइट पे आ जाओगे। फिर यहाँ से ऑनलाइन आवेदन और अपना अकाउंट आपने नहीं बनाया हो तो अकाउंट बनाने का तरीका भी मैंने अपने इस चैनल पर डाल रखा है कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बना करके लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। उससे पहले क्या करना, जो डीड होगा आपके पास या जो भी डॉक्यूमेंट हो ज़मीन का, उसको स्कैन कर लेना और स्कैन करके उसका एक PDF बना लेना जो 2 MB से कम का हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। देखो आपको ये सब नहीं पता है कि डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा पड़ रहा है, ज़मीन का सर्कल कौन सा है, तो आप अपने डीड में देख सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो अंचल जो कार्यालय है, सर्कल है, वो आपका कांके है। उसके बाद ज़मीन का जो मौजा है वो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। थाना कौन सा पड़ता है और थाना नंबर क्या है, खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है और उसमें कितना ज़मीन लिया गया है। उसी तरह उस ज़मीन का जो चौहद्दी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उत्तर में कौन है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो सारा डिटेल ना डीड में रहता है। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना। उसके बाद अपना सर्कल चूज़ करना और यहाँ पर जो सेशन है, जो करंट सेशन अभी चल रहा है, हमें वही चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे अप्लाई न्यू म्यूटेशन, इस पर क्लिक करो तो इस पेज पे आ जाओगे। अब देखो यहाँ से बाईपास करने के लिए इस पेज को, चूँकि ये पहले से फाइलिंग हो चुका है और इसको दोबारा जब भी आप फाइलिंग करोगे तो यहाँ पर ये एक बॉक्स ओपन होगा और जिसमें आपको पुराना केस नंबर शो हो जाएगा कि ये यहाँ पहले से डाला हुआ है। तो उसको बाईपास करने के लिए आप कर सकते हो यहाँ पर या तो डीड डेट चेंज कर दो। यहाँ पर कोई भी डेट 2019 से पहले का चूज़ कर लो, जनवरी का ही हम चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा कि इंश्योर द करेक्ट डीड डेट टू प्रोसीड। यहाँ पर हम ओके करेंगे तो ये पेज देखो ओपन हो जाएगा। ये जो अप्लाई, ये जो इसको स्किप करने का प्रोसेस है ना, ये सभी जितने भी कोई भी ईयर के जो डीड होंगे ना, उन सब में ये अप्लाई आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना, सेलेक्ट म्यूटेशन इनिशिएशन टाइप। उसके बाद ऑन एप्लीकेशन पे क्लिक करना और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें बायर का नाम डालना है जिसने ज़मीन को ख़रीदा है। तो ये आपको डीड में सारा डिटेल मिल जाएगा। डीड ओपन करना और यहाँ पर आपको क्रेता और विक्रेता का नाम मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर ये इस डॉक्यूमेंट को आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकता, मगर फिर भी यहाँ पर जो है सो आपको डीड पे पढ़ोगे तो आपको डीड पे विक्रेता या लेखाकारी, लेख्यकारी इस तरह से होगा, और लेखाधारी या लेख्यधारी ऐसा होगा, या सेलर या बायर सिंपल होगा, इंग्लिश हिंदी जैसे में भी हो। ठीक है, तो उसमें जो ख़रीदार है वही एप्लीकेंट होता है, तो उसी का नाम हमें यहाँ पर फर्स्ट में डालना है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहो इंग्लिश में डालो या तो फिर हिंदी में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बायर का नाम डालते हैं। उसके बाद उसके हस्बैंड का, अगर यहाँ पर लेडीज़ है और वो शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड का नाम या पिता का नाम जो भी डीड में हो आप यहाँ दे सकते हो। और बाकी जो लड़कों का हो, पुरुष का अगर क्रेता पुरुष हो तो फिर पुरुष का सिर्फ पिता का ही नाम यहाँ हमें डालना होता है। लेकिन महिला होने पर हमें यहाँ पर दोनों में से कोई ऑप्शन एक चूज़ करना होगा, पिता या पति का। तो यहाँ पर जैसे ये महिला है और यहाँ पर पिता के ही नाम से ये डीड हुआ है, तो फिर हम यहाँ पर पिता का ही नाम डालेंगे। ठीक है, ओके, तो नाम हो गया जिसका जो बायर था उसका और उसके पिता का नाम। उसके बाद यहाँ रिलेशन चूज़ करना है। यहाँ पर जैसे ये फादर है तो हम फादर चूज़ करेंगे और हस्बैंड होता तो हस्बैंड चूज़ करते हैं हम। तो फादर है, हम फादर चूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट केस ईयर, ये एक ही आएगा, अभी जो सेशन चल रहा है हमें वही चूज़ करना है। अब यहाँ पर देखो हमें एड्रेस डालना है, विलेज का नाम और यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस। तो मैंने सारा क्या किया है ना, सारा को हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, जिससे क्या है कि मुझे एंट्री करने में यहाँ पर आसानी होगा। बस हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर ये रहा ग्राम का नाम, ग्राम का नाम हम यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है और यहाँ हमें स्टेट का नाम डालना है इसमें। तो बस जैसा डिटेल फिल करते हैं एड्रेस का, यहाँ सिंपल सारा कुछ दिया हुआ है। पिन कोड आप यहाँ पर पिन कोड डालना है। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप चाहो डालो या ना डालो। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आप ज़रूर से डाल देना। उसके बाद देखो सेम एड्रेस ही हो आपका, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर लोगे तो सारा एड्रेस यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें टाइप चूज़ करना है कि जो डीड है वो किस तरह का है।
तो यहाँ पर मैंने शुरू में बताया था कि ये मेरा सेल रीड है, तो यहाँ पर हम सेल चूज़ करेंगे। सेल चूज़ करते ही पेज एक बार रिफ्रेश होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। तो फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें बायर का डिटेल फिल करना है। तो बायर एप्लीकेंट ही है, तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर वही गार्जियन का नेम, यहाँ पर पिता का नाम ही डालेंगे जो यहाँ है। तो ये हो गया। उसके बाद रिलेशन चूज़ करना है, यहाँ से हमें पिता चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखो कास्ट चूज़ करना है। यहाँ पर जितने भी कास्ट है ना इंडिया में, उन सब का यहाँ पर लिस्ट है। आपका जो कास्ट है आप यहाँ पर चूज़ कर लेना। मैं शॉर्टकट में ये चूज़ कर लेना। उसके बाद ये पुरुष है या महिला, हमें ये चूज़ करना है यहाँ। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ से हम एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करते रहें। एक ही एड्रेस है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हमें यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें सेलर का नाम डालना है। सेलर अब जो भी है नाम, उसके पिता का नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल और एड्रेस, यही फिल करना है। तो यहाँ पर हम सेलर का नाम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। आप टाइप कर लेना, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर हम उसके पिता के नाम को फिल करेंगे। गार्जियन नेम, पिता का नाम, रिलेशन, यहाँ पर हम पिता चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट, जो भी कास्ट हो चूज़ करना, पुरुष है या महिला ये चूज़ करना। मोबाइल नंबर डालना, एड्रेस डालना है अब हमें। तो यहाँ से हम एड्रेस को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये हो गया। नाम हो गया, पिता का नाम, रिलेशन, कास्ट, पुरुष है या महिला और मोबाइल नंबर और एड्रेस। ये फिल करने के बाद अब हमें सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो इस पेज पे आ जाओगे। अब यहाँ पर हमें ज़मीन का जो डिटेल है वो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर से हमें हल्का चूज़ करना है। देखो जो ज़मीन है वो किस हल्का में है, ये आपके जो डीड होगा उसमें या ऑनलाइन डिटेल आपके पास जो होगा ना, उसमें जो है ना आपको ये डिटेल मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आपको एक एक करके यहाँ पर सारे हल्का को चूज़ करना है और उसके बाद यहाँ से आप मौजा, यहाँ आ जाएगा उसका लिस्ट। और जिसमें भी आपका वो नाम मिले और जो थाना नंबर है वो मिल जाए तो आप उसे चूज़ कर लेना। अब मुझे पता है कि मेरा जो है वो हल्का 7 का है और जो मौजा है वो है दुबलिया, जिसका थाना नंबर भी 48 है। डीड में मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया था ना, यहाँ पर देखो थाना नंबर 48 और ये मौजा का नाम, तो ये मिल गया। तो इसी तरह आप सर्च कर लेना और उसे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर हमें रांची चूज़ करना है, चूँकि ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है वो रांची का है। अब यहाँ पर हमें खाता नंबर, प्लॉट नंबर, उसमें जो रकबा है एकड़ में होगा यहाँ, डिसमिल में होगा यहाँ, और उसका चौहद्दी डालना है जो उस प्लॉट के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से प्लॉट हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर जैसे खाता नंबर है 114, फिर प्लॉट नंबर है 1657, तो प्लॉट में हम डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल खाता और प्लॉट होते हैं। यहाँ पर ऐड रो देख रहे हो ना, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक और रो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप उस खाता प्लॉट को डालना जो दूसरा प्लॉट हो, ठीक है। यहाँ तो मेरा देख रहे हो कि डीड में सिर्फ एक ही प्लॉट है, इसलिए मैं एक रो पे ही इसे ये जो है सो ये काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास कोई डीड ऐसा हो जिसमें 2 प्लॉट हो, 3 प्लॉट हो, 4, तो जितना चाहो आप यहाँ पर रो ऐड कर सकते हो और उसका डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो मेरा तो एक ही रो है, तो यहाँ पर हम जो है खाता और प्लॉट डाल रखे हैं। अब यहाँ पर देखो ये सब प्लॉट है, इसको मत एंट्री करना। यहाँ पर ये जो प्लॉट नंबर है हमें यही डालना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पर रकबा है, यहाँ पर 6 डिसमिल है, तो यहाँ एकड़ में 0 और डिसमिल में 6 कर दो, हो गया 6 डिसमिल। अब देखो यहाँ पर आपको चौहद्दी फिल करना है। चौहद्दी यहाँ पर देखो नीचे में देख रहे हो ना, यहाँ पर उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो ये आप एग्जैक्टली जैसा है वैसा नहीं, आप यहाँ पर प्लॉट नंबर भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर उत्तर में क्या है, RS प्लॉट नंबर 1656 है, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर ये रोड है, ठीक है, तो रोड लिख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो सब प्लॉट है, सब प्लॉट है, तो जो प्लॉट नंबर है यहाँ पर आप पार्ट लिख सकते हो, पार्ट 1657, ठीक है। मैं तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर जो भी एंट्री होता है ना उसमें सिर्फ यहाँ पर ये प्लॉट लिख देता हूँ, लेकिन आप चौहद्दी डाल देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें फिर सेव
एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ हमें डीड का जो डॉक्यूमेंट है उसका नंबर डालना है, डीड नंबर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डीड नंबर सारा कुछ मिल जाएगा। जो सबसे ऊपर आप बढ़ोगे ना तो यहाँ पर देखो ऊपर में आपको ये रहा डीड नंबर, और यहाँ नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर ये डीड डेट है। तो हमें तो डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पर ये रहा 9552, तो हम यहाँ पर वही डालेंगे। अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्री का डेट डालना है जिस दिन ये हुआ है। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हो 27 को हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ये पहले से फाइलिंग हो चुका है और रिजेक्ट हो चुका है एक बार। तो यहाँ पर हमें मजबूरन डेट को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 27 है उसके जगह हम 25 चूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो ईयर है वो भी देख लेते हैं। हाँ 25 है 9th, तो यहाँ पर ये जो है 9वां महीना में, और यहाँ पर ये मैंने एक डेट पीछे का चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर अमाउंट जो हो डीड में वो भी मेंशन रहता है, मैं वो आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर रहता है। ये देखो यहाँ पर देख रहे हो ना, यही अमाउंट आपको वहाँ पर डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कोर्ट नेम डालना है जो कि रांची है। अब देखो यहाँ से हमें चूज़ करना है उस फाइल को, यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करो, और जो डीड है वो जैसे कि ये है, ये 2 MB से कम होना चाहिए। यहाँ पर ये 1.11 है, सेलेक्ट करते हैं इसको। उसके बाद नीचे आओ, इसके साथ और अदर डीड हो जैसे लिंक डीड वगैरह, तो आप उसे दूसरे कॉलम में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हो लिंक डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी का पेपर है तो वो यहाँ डाल सकते हो, और कोई अन्य दस्तावेज हो तो यहाँ पर आप ऐसे जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरा तो सिर्फ डीड है, तो हम डीड ही यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये कैप्चा है, ये फिल करो। ये जो भी एग्रीमेंट है आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है ये बिल्कुल सही है। सेलेक्ट करो इसको, सारा कुछ हो गया है। अब हमें फाइनल सेव इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर यस कर देना है। अगर समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाए तो ऐसा नहीं है कि ये एंट्री नहीं हुआ, हो सकता है एंट्री हो गया हो, तो इसको हम चेक करेंगे पहले कि ये एंट्री हुआ है कि नहीं। क्योंकि अभी जो झारभूमि है ना उसके साथ कई प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, कई बार जो है फाइलिंग करने के बाद भी टोकन नंबर नहीं मिलता है, हमें दोबारा से भरना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इस बार आएंगे, आवेदन की स्थिति पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो पूरा झारखंड का मैप आ जाएगा। फिर आपने जिस अंचल का आवेदन किया है उस अंचल में आपको जाना है। तो यहाँ पर मेरा रांची डिस्ट्रिक्ट है, कांके अंचल है। अब यहाँ पर हमें चूज़ करना है जो करंट सीजन चल रहा है, चूँकि अभी हमने एंटर किया है ना। यहाँ से हम डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, यहाँ डेट वाइज पे क्लिक करो और आज का डेट, चूँकि अभी मैंने इसे एंटर किया है तो आज की डेट पे ये शो हो जाएगा अगर ये फाइलिंग हो गया होगा तो। उसके बाद सर्च करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो मैंने अभी एंटर किया था ना वो केस नंबर यहाँ पर शो होने लगा है। इसका मतलब ये जो है ये सक्सेसफुली फाइलिंग हो गया है। यहाँ समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा है, लेकिन यहाँ से आप फिर सर्च करके निकाल सकते हो। अब यहाँ पर व्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो कॉपी ऑफ रिसिप्ट, इस पर क्लिक करो और इसको प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट, ये जो है इसको प्रिंट करना। मैं यहाँ पर फिलहाल इसे सेव कर ले रहा हूँ। और इसको डीड में स्टेपलर करना। डीड जो है इसका कॉपी एक आप कर लेना, फोटो कॉपी आपके पास जो भी डीड हो, और उसको उसमें ये रिसिप्ट को लगाना और अंचल कार्यालय में ले जा कर के जमा कर देना। बस इस तरह से ही एंट्री किया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।